हेलो नमस्ते। दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं दरवेश आनंद आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। जैसा कि सबसे पहले जितना हमने पढ़ा दिया है उसके बारे में चर्चा करने के बाद आज हम सेकेंड यूनिट और फिर फिफ्थ चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। हमने 12th फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर को हम लोगों ने अपने क्लासरूम में स्टडी कर लिया है सारों बच्चों ने। पहला चैप्टर जो था आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा गॉस का प्रमेय। तीसरा विद्युत विभव। चौथा चैप्टर विद्युत धारिता हमने खत्म कर लिया है। विद्युत धारिता में एक आध टॉपिक छूटा है जो हम क्लियर कर देंगे। आज हम सोचे कि फिफ्थ चैप्टर सेकेंड यूनिट विद्युत धारा से हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें, और पीछे हमने जो आपको पढ़ा दिया है उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे हम डालेंगे। लेकिन अभी डालना हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हम जितना पढ़ाई कर लिए हैं उसके आगे हम पढ़ाई को जारी रख सकें। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया है। तो बाबू, सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत धारा को। किसको? विद्युत धारा को। तो इसमें हम पहला पॉइंट ये देखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा होता क्या है बाबू? धारा वर्ड से आप भली भांति पहले से ही परिचित होंगे। नहीं कहते हैं बड़ा जोर के धारा बहुत लोग मोरलो का धाई देना गिरा दे लोग को बचिए तो का धाई दे मोरलो का धारा। धारा का मतलब बहाव। जैसे पानी का धारा इतना तेज था कि सो बहा के लेके जा रहा था, सो बहा के लेके चला गया। मतलब क्या? इतना तेज बह रहा था, क्या किया? सब टूटा दिया, ढा दिया, बर्बाद कर दिया। अरे बोलो ना, तू लोग बोलेगा थोड़ी नहीं, यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बाबू यहाँ। तो विद्युत धारा क्या होगा? जल धारा, मतलब जल का प्रवाह। विद्युत धारा मतलब विद्युत का प्रवाह। विद्युत का अर्थात आवेश। विद्युत मतलब क्या? आवेश। आवेश का प्रवाह। तो बाबू, इसका डेफिनेशन हो जाएगा किसी चालक परिपथ में 1 सेकेंड में जितना जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही उस चालक की विद्युत धारा कही जाती है। ये एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन होगा, इसको हम समझाएंगे। और आप लोग बचवा वाला पढ़े होंगे 10th में। सर देखो बचवा वाला लिख देते हैं, फिर उसको हटा देंगे। देखो ना बुआ, इसको भूल जाओ। तो नीचे देख लो बाबू, बचवा वाला था कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ए बुआ, तो देखो यहां से देखो ना, डेफिनेशन से फॉर्मूला, कुछ रटने वाली बीमारी नहीं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे या आनंद फिजिक्स क्लासेस में हम रटते नहीं, समझते हैं। देखो यहाँ पर समझो ना, आवेश प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर माने का भार। अरे बोलो ना, किससे भार? तो दर माने समय से, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को एक बार अभी तो लिखे क्या कहते हैं रे बाबू? विद्युत धारा। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। तब विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। आई बराबर आवेश को हम लोग जानते हैं, बता दिए है सबको, क्यू, अब बट्टा समय को टी, तो आई बराबर क्यू बाई टी। अरे बोलो ना, कौन अधिक? एक बचवन वाला है, आई देखो ना, लेकिन फॉर्मूला बच वाला नहीं है, फॉर्मूला सबके लिए है। फॉर्मूला किसके लिए है? सबके लिए है। तो अब देखो बुआ, इसको थोड़ा हम मिटार देते हैं, इसको हम क्या करते हैं? मिटार देते हैं। अब देखो यहां से हम देखते हो, यहां पर फॉर्मूला निकालते हैं। देखो यहां पर ये समझो इसका मतलब क्या हुआ है ना, क्योंकि आवेश का प्रवाह हम लोग देख नहीं सकते हैं, बहुत चीजों को देखा नहीं जाता है, उसको फील किया जाता है। क्या किया जाता है? फील किया जाता है। जैसे ना औखिया से गोली मारे तो औखिया से औखिया से गोली मारता है, औखिया से कोई गोली मारता है, हम फील करते हैं, कोई छोटा तो डायलॉग करते हैं। अरे बोलो ना, फील किया जाता है। देखो यहाँ पर फील करो, किसी चालक परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, इसको समझते हैं। आवेश का प्रवाह मतलब क्या है यार, हम समझ नहीं पा रहे हैं, सर समझाइए ना। तो देखो सर का तो काम है समझाना। देखो मान लो कोई चालक तार है, क्या हुआ? कोई चालक तार है, तो चालक तार में मान लेते हैं कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। तो 1 सेकंड में जो धारा प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 सेकंड में, कितना में? 1 सेकंड में इस चालक में धारा प्रवाहित हो जाए। 1 सेकंड में क्या होगा? 1 एम्पियर है ना, जो इतना इतना है भाई, चुक 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 पक जा। 1 सेकंड बाद इधर से निकल जाओ। कितना सेकंड बाद? 1 सेकंड। तो हम इस चालक में 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। बाबू क्या है? गलत। क्या है? गलत है ना? हुआ, यहां ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? कोई गिर गया है जो उठाने दो को। देखो हुआ, इसका मतलब हुआ किसी चालक परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसको भी यही रख लेना तो यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, सॉरी 1 एम्पियर की धारा इसमें यहां से जा रही है, और उतना ही 1 सेकंड प्रति सेकंड इतना ही यहां से निकल रही है। क्या वेक्टरवा लगा दे रहे हैं, बार बार समझ नहीं आ रहा है। देख 1 एम्पियर की धारा यहां पर जा रही है पर सेकंड, कितना? पर सेकंड। 1 एम्पियर की धारा यहां से घुस रही है और चुचुका के यहां से निकल रही है। ये ना कि भैया चुचुका के निकल रही है ना, यहां ऐसे घुसा, अच्छा इसे ही घुसा, वैसे ही 1 एम्पियर निकल गया। तो हम इस चालक में कितना धारा कहेंगे बाबू? 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। अब देखो ये तो चीज समझ गया, तो सब तेज है। अब देखो हम इसके फॉर्मूला को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? फॉर्मूला को निकालते हैं। अब देखो यहां पर तुम लोग ध्यान दो। अब यहां पर मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं? मान रहे, क्या मान रहे बाबू? कि t सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। कितना सेकंड में? t सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। तो बाबू 1 सेकंड में कितना होगा? क्या हो जाएगा? क्यू में भाग लग जाएगा किससे? t से। सॉरी क्या कर देते हैं सर, हमको समझे ना, कोई बात नहीं, तो सब तुमको समझ नहीं है तो काम हमारा ना है समझाना, हम समझाएंगे। यहां देखो ना, यहां देखो बाबू बुआ ध्यान दो। मान लो कि 5 पेन की कीमत 50 रुपया है। 5 पेन की कीमत कितना है? 50 रुपया है। तो हम पूछे बाबू 1 पेन की, चलो 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 बोलो 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 ना। देखो फिर वही बात, तुम लोग बोल तो सकता नहीं है, तुमको करना क्या है? कमेंट। क्या करना है? कमेंट करना है ना? तो उसमें कमेंट आप लोग कर दीजिएगा 1 पेन का दाम कितना हो गया। तो देखो ढाई के क्लास में बच्चा रहता तो बोलते तो सर दो
तो बोल देगा ठीक है 10। अब ये आया कहाँ से? तो देखो होता क्या है कि जो टोटल जो ये पेन है 5 पेन है, इसका कीमत जो टोटल है 50, उसमें नंबर ऑफ पेन से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो 5 से 5 गया 9 ही हो, कहाँ गया? 9 ही हो। 100 में कितना बचा? 10, अर्थात एक पेन की कीमत 10। तो बताओ एक पेन का कीमत निकाला, देखो ये टोटल पेन से भाग लग जा रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वहीं पर 1 सेकंड में जब हम आवेश का मान निकालेंगे बाबू, 1 सेकंड में आवेश का मान तो टोटल टाइम से भाग लग जाएगा ना। तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? तो Q बटा T, Q बटा T। बाबू वही तो लिखे हैं कि किसी चालक परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक की विद्युत धारा कही जाती है। अब विद्युत धारा को हम सूचित करते हैं कौन से बाबू? ध्यान बोलो ना, उसको करते हैं आई से। बोलो मतलब कमेंट पर आई से, आई बराबर Q बटा T, आई बराबर Q बटा T। देखो आगे कितना वही फॉर्मूला हो, बच्चों वाला से आया था, ये बड़कन से आ गया, लेकिन तू तो है सब गधा है, बुरा बोलो कोनो दिक्कत नहीं ना। चल अब हम देखते हैं इसके मात्रक, इसको बाबू इसके मात्रक। चल मात्रक मतलब पॉइंट हम देखेंगे बुआ, मात्रक। तो बुआ आप लोग यहाँ पर देखे हैं अभी कुछ रटना कुछ नहीं, सब हम समझ देखो आई बराबर Q बाई T, आई बराबर Q बाई T लिख दो यहाँ पर, आई बराबर Q अपॉन T। ए बुआ और आपको मैं चीज बताया है, देखो आपको याद रहना चाहिए Q क्या है बुआ? आवेश। क्या है? आवेश। और आवेश का मतलब बताएगा ना क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। और समय का? सेकेंड। ए बाबू कूलम प्रति सेकेंड को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। भूखवा दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं। लो हिंदी ना बोले कि तो कहेगा इतने पर छोड़ देंगे तो कहेगा सर का लिख दिए सर, लो ना सर का लिखे हैं एम्पियर, एम्पियर। तो देखो यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, अभी पिछले साल पूछा है, ये सब मैंने एग्जाम में हुआ था, इसी में कैसे में पूछा है, देखो ना यहाँ देखो। तो बाबू आप देख लीजिए यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर देखो क्या आ जाएगा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, है ना बाबू। देखो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है 2012 में ही पूछा था, सॉरी 2021 में ही पूछा है बाबू कि 1 एम्पियर बराबर होता है, ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, तुम मार देगा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। देखो ना एक और क्वेश्चन पूछ देता है, बोर्ड में पूछा भी क्या कि 1 एम्पियर धारा प्रवाह में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना, क्योंकि आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का, और आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन ही ना है। आवेश क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन। आपको तो पढ़ा चुके हैं, बोलो ना। तो बुआ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो हमने आपको ये चीज बहुत पहले बता दिया है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज भी बोर्ड में पूछा है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, ELECTRONS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम पर सेकेंड है, तो अर्थात पर सेकेंड, अर्थात 1 एम्पियर में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बहते हैं। अब बोलेगा गधावा सब कुछ ऐसा गधावा भी होगा ना कि बोलेगा सभी कहां से आ गया, हमको तो पहले नहीं किए थे। चलो तुम्हारे लिए फिर बताएं कि क्या करेंगे, हमारा दूसरा तो कोनो कम होना है। यहाँ देखो आप लोग आवेश का क्वांटम समीकरण आपको पढ़ा रहे थे हम, उस समय आपको बताए थे बाबू कि Q बराबर होता है फॉर्मूला Ne, Q बराबर Ne। Q क्या है धन, Q है आपका चार्ज, N क्या है? तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बाबू? तो ये है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक गधा तुमको हम बता दिए हैं क्या, तो बता दिए हैं बुआ हम कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है बाबू आवेश, कितना आवेश होता है?
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ माइनस नहीं लगाएं, एक होता है एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, जब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है प्रोटॉन पे प्लस में सेम होता है, उसका टेंशन मत लेना। चलो देखो यहाँ बाबू, तो अब बताओ Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, फॉर्मूला याद हो गया, Q बराबर Ne। तो अब बताओ नंबर ऑफ पूछ रहा था ना कितना इलेक्ट्रॉन, अर्थात आपको क्या निकालना है, N निकालना है, क्योंकि यही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो Q का मान दिया है कितना बाबू, यहाँ पर 1 कूलम, अब बटा N निकालना है, E का मान देखो यहाँ पर, याद है ना तुमको, ये याद करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब चलो N के साथ ये गुना में है ना, तो आप जानते हैं कि इधर लाएंगे तो किसमें आएगा, भाग में। चलो इधर भाग में लाते हैं, तो N बराबर हो जाएगा 1 कूलम बटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कहाँ, फिर नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 1 बटा 1.6 इंटू 1 बटा 1.6 इंटू, यहाँ देखो बाबू 10⁻⁻19 ना है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, तो 10 का पावर 19 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो बाबू यहाँ देखो एक में भाग देंगे आप 1.6 से, तो पता है कितना आएगा, लो हमको पता है, तुम भाग दे देना, तो लोग तेज है, दे देना कितना है बाबू, 0.625 × 10⁻19। और सुनो एगो चूस जा, एगो जीरोवा में आवाज क्या करो, ले लो, तो ले लेगा तो यहाँ पर बचेगा 18, कितना 18, एगो लेके दे दो इसको, तो इसको आप दे दोगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻80। देखो तो यही लिख दो, बताओ कोनो दिक्कत नहीं ना है। चल होगा तो इस दिक्कत को दूर करने का एक उपाय है, आप लोग बाबू ईमानदारी से लग जाओ, और मेरे लिए नहीं अपने लिए 1000 सब्सक्राइबर पुजा दो, तो लाइव क्लास का मौका मिलेगा। लाइव का जब मौका मिलेगा तो बाबू हम यहाँ पर एगो डिस्प्ले रखेंगे, वहाँ पे आपका कमेंट देखेंगे, है ना बुआ। आप कमेंट देखने के बाद हम क्या करेंगे कि आपको जवाब दे देंगे जो आपको दिक्कत होगा, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें, हमने उसको मिटा दिया। अब आगे हम एक अगला पॉइंट देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर हम देखेंगे, वो जो हमने विद्युत धारा पढ़ा था वो आपका एवरेज विद्युत धारा है ना, जो आपका I बराबर Q/T आया था, ये एवरेज है, क्या है, एवरेज है। एवरेज मतलब बाबू आपको 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, है ना, 2 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, है ना, इसमें पूछ सकता है कि कितने समय अंतराल में, है ना, कितना आपका आवेश का मान दे देगा, समय का दे देगा, कितना धारा उसमें बह रहा है, तो वहां पर एवरेज धारा बताएंगे। अब दूसरा होता है तात्क्षणिक विद्युत धारा, है ना, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, INSTANTAN, है ना, EOUS, इंस्टेंटेनियस, है ना, तात्क्षणिक विद्युत धारा, है ना। इसको क्या करते हैं बाबू, जो आपका आया था I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, तो अब बाबू क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलस रूप में लिख देते हैं, है ना, क्या करते हैं, कैलकुलस रूप में लिख देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा आपका dQ/dt। करते क्या है हम कि आवेश Q का समाकलन नहीं बाबू, यहाँ पर अवकलन होगा, अवकलन T के अर्थात T समय सापेक्ष, T के सापेक्ष,
आवेश जो q है उसका हम अवकलन कर देते हैं किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये हो गया I इंस्टेंटेनियस, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं INS, है ना, अर्थात तात्क्षणिक विद्युत धारा। इसका प्रयोग क्या होगा बाबू कि जैसे यहां पर अब पूछ दे आपको कि 5वें सेकंड में उस चालक तार में कितना धारा प्रवाह हुआ, 10वें सेकंड में, 10वें सेकंड मतलब क्या, 9 से 10 वाले सेकंड में, 9 से 10 वाले सेकंड में कितना धारा प्रवाह हुआ, उसको अगर ज्ञात करना हो तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होता है। आगे हम इसके विस्तार रूप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, और आगे हम लोग इसके आगे जारी रखेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा का दिशा क्या होता है, विद्युत धारा कौन सी राशि होती है, स्केलर होती है कि वेक्टर होती है ना, उसका रीजन क्या होता है, धारा प्रवाह का रीजन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।